मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में 18 जिलों को पीर के दिन से आने वाले मंडे से जिस तरह से अनलॉक किया है, अनलॉक करने की घोषणा की है, उसमें परभनी ज़िले का नाम तो आया है, लेकिन परभनी ज़िले का नाम जो आया है, किन किन ज़िलों का नाम साथ में है ये भी देखते हैं। ठाणे, नासिक, धुलिया, जलगांव, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड़, परभनी, जालना और उसी के साथ में महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर, भंडारा, बुल्ढाना, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया, वर्धा, वाशिम, यवतमाल। इन ज़िलों को पहले ही स्टेप में खोलने की परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है। लेकिन महाराष्ट्र के 18 ज़िले जो पहले टप्पे में खोले जाने वाले हैं, जिन्हें अनलॉक किया जाने वाला है, उनमें सभी प्रकार की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक ठिकान और उसी के साथ में मॉल, सिनेमागृह, गार्डन, साइकिलिंग, वॉकिंग, जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बांधकाम, कृषि काम, शूटिंग की परमिशन, सरकारी बस, ई कॉमर्स सेवा और शादी के लिए 200 लोगों की परमिशन भी मिलेगी। दूसरे टप्पे में जिस तरह से खोले जाने वाले ज़िले हैं, उनमें से मुंबई, अहमदनगर, अमरावती, हिंगोली, नंदुरबार। इसमें 200 लोगों को शादी में आने की परमिशन तो रहेगी, लेकिन कुछ निर्बंध रहेंगे। उसी के साथ में शूटिंग की परमिशन रहेगी, बांधकाम की परवानगी रहेगी, परमिशन रहेंगी, जमाबंदी कायम रहेगी, जिम खुले रहेंगे कुछ शर्तों के साथ में। उसी के साथ में सलून भी कुछ शर्तों के साथ में खुले रहेंगे, ब्यूटी पार्लर भी कुछ शर्तों के साथ में खुले रहेंगे। मुंबई लोकल पूरी तरह से बंद रहेगी, बस सेवा शुरू रहेगी। तीसरे डब्बे में जो अनलॉक किया जाएगा लॉकडाउन को, जिसमें अकोला, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, सोलापुर और उसी के साथ में बीड़, उस्मानाबाद, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये ज़िलों को रखा गया है तीसरे डब्बे में। तीसरे डब्बे के साथ ही जिस तरह से चौथे डब्बे में आने के बाद में अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू रहेगी। अत्यावश्यक सेवा दुकान सुबह से तो 4 बजे तक शुरू रहेंगी। सरकारी और ख़ासगी कार्यालय, इसमें 25% लोग मौजूद रहेंगे काम करने वाले। शादी में अगर जाना है तो ऐसी सूरत में 25 लोग ही शादी में जा सकेंगे। चौथे टप्पे में ये सब कुछ शुरू रहेगा। उसी के साथ में जिम, सलून, ये जो भी है, ये 50% क्षमता के साथ में शुरू रहेंगे। सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रहेंगे। बसेस 50% क्षमता के साथ में शुरू रहेंगे। खेती के काम सुबह से दोपहर के 4 बजे तक शुरू रहेंगे। 5वें टप्पे में किसी तरह का कोई ज़िला नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी अगर 20% से ज़्यादा रहेगा तो ऐसे ज़िलों को पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित किया जाएगा। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने जिस तरह से परभनी ज़िले में लगातार परभनी की जनता को कोरोनाग्रस्त होने से बचाने की कोशिश की है, उसी के साथ में अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तो ये बता दिया है कि 18 ज़िलों में परभनी का नंबर है। लेकिन अब कल पता चलेगा कि परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने दूसरे टप्पे में परभनी ज़िले को खोलना, अनलॉक करना चाहा है या पहले ही टप्पे में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो कल संडे को पता चलेगा और संडे के दिन परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर ये जब प्रेस नोट निकालेंगे तो प्रेस नोट के ज़रिए से ये मालूम किया जाएगा कि मंडे से परभनी ज़िले में पूरी तरह से छूट रहेगी या नहीं रहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर दूसरे टप्पे में परभनी ज़िले को खोला जाएगा, दूसरे टप्पे में अगर परभनी ज़िले को अनलॉक किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में परभनी ज़िले में सुबह के 7 बजे से तो शाम के 4 या 5 बजे तक ही परभनी ज़िले को छूट दी जाएगी। और शादियों में अगर आपको हाजिर रहना है तो ऐसी सूरत में सेकंड टप्पे में, दूसरे टप्पे में 100 लोगों से ज़्यादा की परमिशन नहीं रहेगी। और हम जनता से आह्वान कर रहे हैं परभनी आज तक की जानिब से कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोनाग्रस्त होने से खुद बचें और अपने पड़ोसियों को भी बचाएं। अगर आप इस बात को मान लेते, अपने घरों में महफूज रहते, तो हो सकता है कि परभनी ज़िला पहले स्टेप में ही अनलॉक में आ जाता, अनलॉक की प्रक्रिया में आ जाता और सोमवार से ही परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर ये 18 ज़िलों के साथ में हमारे परभनी ज़िले को भी पूरी तरह से इस लॉकडाउन से छूट दे देते और अनलॉक हो जाता हमारा ज़िला। लेकिन अब देखना यह है कि परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर किस हद तक इसे
इस अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू रखते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परभनी ज़िले के चारठाना गांव के पास में एक भीषण अपघात हुआ है, जिसमें नीलगाय को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल और कार का आमने सामने एक्सीडेंट होने की वजह से मानखोरी इस गांव के पास ही यह घटना है। एक नीलगाय को बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार कार से जाकर भिड़े हैं। उस नीलगाय को बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ है, दोनों का भी खासा नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें ये नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई है। उसी के साथ में परभनी शहर के शाही मस्जिद के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी के एक पोल को एक बकरी के चिपकने की वजह से उसकी भी मौत हो गई है। इस इलेक्ट्रिसिटी के पोल में अचानक करंट आने की वजह से ये बकरी चिपक गई और चिपकने की वजह से इसकी जगह पर ही मौत हो गई है। परभनी शहर के महावितरण कंपनी के लोगों को कॉल किया गया है और ये घटना की जानकारी भी दी गई है। अगर ये बकरी के बजाय अगर यहाँ ये रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया में यहाँ पे 5 से 7 फीट की एक गली है, रिहायशी एरिया का अगर कोई छोटा सा बच्चा इस पोल से चिपकता तो ऐसे इससे भी बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। क्या होता था ये भी आप सोच सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ख्याल में लेकर आया कि अगर इस बकरी के बजाय अगर इंसानी बच्चा इससे चिपकता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। ये तो एक जानवर से बला गई है, लेकिन महावितरण कंपनी के लोगों ने भी इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो लाइन होती है, अब बारिश के दिन है, ऐसे मौके पर इन्होंने भी ये दुरुस्त कर लेना चाहिए। 5 जून 2021 जागतिक पर्यावरण दिन के तौर पर मनाया गया है। जागतिक पर्यावरण दिन के मौके पर हर किसी ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर अपने अपने पोस्ट्स अपने अपने तरीके से पोस्ट डाले हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जागतिक पर्यावरण दिन की सबने पोस्ट तो डाले हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये पोस्ट शुभेच्छा के तौर पर एक दूसरे को दिए हैं, उन लोगों से सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने जागतिक पर्यावरण दिन के मौके पर 5 जून 2021 को क्या किसी तरह का कोई झाड़ लगाया है? बहुत से लोगों ने जागतिक पर्यावरण दिन के मौके पर झाड़ तो लगाए हैं। इसी पेश नज़र परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके में कुछ सामाजिक संगठनों ने जागतिक पर्यावरण दिन के मौके पर झाड़ तो लगाए हैं, कुछ पौधे तो लगाए हैं, और उसी के साथ में परभनी ज़िले के सामाजिक संगठनों की जानिब से भी छोटे बच्चों के सर पर झाड़ देकर ये पर्यावरण दिन मनाया गया है। ये देखते हैं किस तरह से इन्होंने पर्यावरण दिन मनाया है, किस तरह से झाड़ लगाए गए हैं। परभनी ज़िले में अब तक जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने की है, उसी के चलते परभनी शहर में जिस तरह से आने जाने वालों पर लॉकडाउन की जिस तरह से शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे 5 जून और 6 जून 2021 को पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की है परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने, उसी के पेश नज़र परभनी शहर में अलग अलग चौक पर, परभनी शहर के शिवाजी चौक, परभनी शहर के जाम नाका और अपना कॉर्नर पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से RT-PCR चेक किया जा रहा है, उन लोगों की RT-PCR चेकिंग की जा रही है जो लोग बगैर मास्क के परभनी शहर में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप पैदल भी घूम रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपका RT-PCR चेक ज़रूरी हो गया है करना। बार बार परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर ये जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, महफूज रहे, लेकिन जो लोग बेवजह परभनी शहर में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन उनका RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है परभनी शहर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की जानिब से। ये देख सकते हैं आप किस तरह से जनता की RT-PCR चेकिंग की जा रही है परभनी शहर के शिवाजी चौक, जाम नाका, परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर। यह नज़ारा देख सकते हैं।
ये न्यूज़ कवर किए हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि शमीम पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं। साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सूबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128।